आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी अदालती फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जो जीएसटी सिस्टम में ईमानदार कारोबारियों के लिए कह सकते हैं एक ढाल की तरह काम करता है। तो चलिए इस पूरे मसले को समझने की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सप्लायर कोई धोखाधड़ी करे और सजा खरीदार को भुगतनी पड़े? और देखिए, ये कोई हवाई सवाल नहीं है, ये देश के हजारों बिजनेस ओनर्स के मन का एक असल डर है। तो जाहिर है इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए उस सिचुएशन को समझते हैं जो किसी भी खरीदार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। इस पूरे कहानी के सेंटर में है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी भी कहते हैं। अब ये आईटीसी है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बिजनेस के लिए जो भी खरीदारी होती है उस पर जो जीएसटी चुकाया जाता है, ये उसका रिफंड होता है। और ये किसी भी बिजनेस के कैश फ्लो के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। आप जरा सोचिए, एक बिजनेस ने पूरी ईमानदारी से माल खरीदा, सारा पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसका सप्लायर वो बाद में टैक्स जमा किए बिना ही गायब हो गया। और फिर टैक्स डिपार्टमेंट उस सप्लायर को पकड़ने के बजाय उसकी गलती की सजा देने के लिए खरीदार के पीछे पड़ जाए। यही है वो बुरा सपना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ऐसी ही एक सिचुएशन से जुड़ा एक असल मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट तक। ये केस था मेसर्स सिंगल आयरन ट्रेडर्स का। तो चलिए अब इस केस की डिटेल्स में चलते हैं। अब देखिए, सिंगल आयरन ट्रेडर्स ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अगस्त 2018 में आयरन स्क्रैप खरीदा। उनके पास सारे ज़रूरी कागजात थे, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, सब कुछ। पेमेंट भी पूरा का पूरा बैंकिंग चैनल से किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी चेक किया कि उस समय उनका सप्लायर अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा है। एक तरफ खरीदार है जिसने पूरी ईमानदारी से सारे नियम कानूनों के साथ अपना काम किया, और दूसरी तरफ है टैक्स डिपार्टमेंट जिसने खरीदार पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। वजह ये कि उनका सप्लायर बाद में नॉन एग्जिस्टेंट यानी अस्तित्वहीन पाया गया। डिपार्टमेंट की मांग थी कि खरीदार अपना आईटीसी रिवर्स करे और ऊपर से भारी जुर्माना भी भरे। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इस पर जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगस्त 2018 में जब ये सौदा हुआ, उस वक्त सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल एक्टिव था। डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया बहुत बाद में, और उसके भी बाद खरीदार को नोटिस भेजा गया। ये जो सीक्वेंस है, ये इस केस का सबसे अहम पहलू है। तो इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो तब था जब ये केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अब देखते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही,